अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये शाहद साहब जी, शाहद जट साहब जी जड़ांवाला से। और सर अपना नाम बताइएगा। साजिद सलीम। साजिद सलीम साहब सर। और ये जी माशाल्लाह डॉक्टर नसीम साहब। और ये शाह साहब की फील्ड पे आए हुए हैं जी। माशाल्लाह जी ये इनका जी जीवन 4 एकड़ लगा हुआ है जड़ांवाला में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छी है जी, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छा जा रहा है। और ये जी इनके 4 एकड़ लगे हुए हैं। तो शाह साहब बताइएगा कि आप डॉक्टर साहब के साथ राब्ते में रहते हैं, तो आप बताएं कि डॉक्टर साहब को जब भी आपने बुलाया है तो डॉक्टर साहब क्या आए हैं या? हाँ जी, डॉक्टर साहब ने ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੀਆਂ शफकत साहब ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ भी नाल आए। साड़ी कोई गल नहीं बाबा जी। अच्छा डॉक्टर साहब से पूछते हैं जी, डॉक्टर साहब से मालूम करते हैं। डॉक्टर साहब अब जब लोगों की वेजिटेटिव ग्रोथ के मसाइल हैं और कोरा बहुत बड़ा है इस साल, वेजिटेटिव ग्रोथ लोगों की उस तरह से नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि अब क्या देखते हैं फील्ड को? लोगों की बहुत सारी फील्ड आपने विज़िट की है, तो क्या लोगों को मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मियाँ साहब, ऐसे है कि ये पिछली दफ़ा जब पिछले साल यानी जो फसल थी वो उसमें हीट वेव की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, और सीड जो है वो जब क्योर भी किया गया उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे। और जब वो नेक्स्ट हमने इसको सो किया है तो जो एक वो स्ट्रेस था या उसके असरात थे हीट वेव के, वो महसूस किए गए हैं। और हमने बहुत सारी फील्ड्स को विज़िट किया, और अक्सर में ये प्रॉब्लम है कि जो सीड है वो प्रॉपर तरीके से जिस तरह पिछले था उससे थोड़ा, पिछले साल वाले से थोड़ा सा उसका बिहेवियर चेंज था। लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं इंशाल्लाह ताला। अब क्योंकि टेम्परेचर ठीक हो गया है, दिन बड़े हो गए हैं, यानी डे लेंथ बढ़ गई है, फोटो पीरियड बढ़ गया है, तो इंशाल्लाह ताला ये बड़ी तेज़ी से जो है ना जी अपनी ग्रोथ मुकम्मल करेगा। और मुझे उम्मीद है कि इस माह के आखिर तक यानी फरवरी के आखिर तक ये बहुत हद तक जो है ना सेटिस्फैक्ट्री, या बहुत हद तक लोग या किसान भाई मुतमिन हो जाएंगे, और इसमें ग्रोथ का कोई इंशाल्लाह ताला इतना ख़ास इशू रहेगा नहीं। अच्छा आप बता रहे थे कि लोगों के जो जब लोग आपको रिपोर्ट सेंड करते हैं तो वो पीएच बहुत ज़्यादा होता है, 8+ अक्सर फील्ड की 8 से ज़्यादा पीएच हैं, 8.5 9 इससे भी अभाव। तो उनकी फील्ड रुकी हुई है पीएच ज़्यादा होने की वजह से। खादों में वो बताएं कि वो क्या है? असल में जी सॉइल पीएच पाकिस्तान में कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना जी वो वैसे सॉइल्स में हमारी ज़्यादा है। जो पानी हमारा जो नहरी पानी या मजमूई तौर पे जो वाटर साइकिल है हमारा, वो जिन रस्तों से गुजरता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा मकदार होने की वजह से जो सॉइल पीएच है वो मोस्टली 70% सॉइल की जो पीएच है पंजाब और सिंध की वो पीएच ज़्यादा हैं। इसके लिए ये है कि या तो शुरू में जब हम यानी स्पेशल क्रॉप है जैसे जीवन, इसके लिए वो लैंड को देख के प्रिपेयर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि 7.5 से पीएच ज़्यादा ना हो, ताकि खादें और बाकी चीज़ें जो हम जितनी भी एफर्ट्स कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से पौधे यूटिलाइज़ कर सकें। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें अब भी है तो वो अपना रिपोर्ट कराएं और कोशिश करें कि जो तेज़ाबी खादें हैं वो इस्तेमाल करें। तेज़ाबी खादों में कुछ तो बार फारन से भी आती हैं, बाकी स्वात एग्रो की और एफएमसी की और अपना जाफर ब्रदर की बहुत अच्छी तेज़ाबी खादें मिल जाती हैं, जिनमें स्पेशली फास्फोरस जो है वो, जैसे कि डीएपी जो है उसकी पीएच जो है वो तकरीबन 8 से ज़्यादा है। अगर आप तेज़ाबी खादें इस्तेमाल करेंगे तो वो 4 के राउंड अबाउट पीएच है, तो वो बेहतर ऑप्शन है। तो उससे पीएच में भी काफ़ी फ़ायदा है और कम होती है, और दूसरा प्लांट उसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब लोग स्प्रे वगैरह कर रहे हैं अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ के हवाले से भी कि रुकी हुई है वेजिटेटिव ग्रोथ, अब तो थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ है लोगों का। लेकिन फंजीसाइड के हवाले से या इंसेक्ट के हवाले से या जो कीड़े वगैरह उसका भी सर बताएं। जो प्रेजेंटली है ना जी इस वक्त आपने मैंने ये देखा है कि स्पेशली जो है ना जी पौधों पे स्ट्रेस है और फंगस अटैक है अभी। इसमें पाउडरी मिल्ड्यू भी इस मौसम में आ जाती है, डॉनी भी, पाउडरी मिल्ड्यू भी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ना जी अपना अमिस्ट्रा टॉप और टॉप्सन एम वगैरह इसका स्प्रे करें।
और मैं एक बात और आपको इसमें बता दूं कि ये ग्लो वाला जो है ना जी मसला, जिस तरह पहले था, इसके लिए 3 स्प्रे करनी चाहिए। फ्लड भी किया जा सकता है, साइल एल्यूमिनियम के इलियट के नाम से आता है, जो फ़र्ज़ करें अदर और भी नाम है, ये ट्रेड नेम है। और केमिकल जो है या उसमें जो है वो एक्चुअल मटेरियल वो साइल एल्यूमिनियम है। उसको आप हर 10 दिन के बाद स्प्रे करें 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और 100 से 120 मिलीलीटर पानी में उसको डिज़ोल्व करके इस्तेमाल किया जा सकता है। और जहाँ तक इंसेक्ट की बात है तो डेफिनेटली टेम्परेचर अब 25 डिग्री से ज़्यादा है, 25 से 30 डिग्री पे जो है अपना सुस्त और चुस्तेला, और उसके साथ थ्रिप्स बड़ा लीथल है ओनियन फैमिली के लिए। इसी तरह गार्लिक के लिए भी थ्रिप्स बहुत ही एक लीथल किस्म का इंसेक्ट है और बहुत ही ख़तरनाक कीड़ा सब्र किया जाता है। तो उसके लिए जो है ना जी, स्वात एग्रो की पायरेट है, रेडिएंट है, और इस तरह 1-2 और भी हैं। उसको आप अगर प्रॉपर टाइम पे स्प्रे करें और पौधों को अच्छी तरह, यानी उसमें जो है उसका अच्छा स्प्रे होना चाहिए, और बेशक 120 मिलीलीटर में करें, अच्छे तरीके से करें, अच्छी तरह से धुल जाएं पौधे जैसे। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह पिछले साल भी आपने साइल एल्यूमिनियम का इलियट का बताया था, और मेरा ख्याल है कि बहुत पहले बता दिया था आपने लोगों से ना, जब दूसरे दोस्तों ने रिकमेंड करना शुरू किया तो बहुत पहले, कम से कम 1 माह पहले आपने बता दिया था। और मेरा ख्याल है पिछले साल भी शाह साहब की फील्ड थी जहाँ पे बताया, यही फील्ड थी शाह जाट साहब वाली, तो यहाँ से इसी प्लेटफार्म से आपने बताया था। अच्छा, अब वो कितने फोलियर करने चाहिए उनको? ये 3 करने चाहिए 10-10 दिन के वक्फे से ना जी। और अभी शुरू कर लेंगे? हाँ जी, अभी शुरू कर लेंगे। 2-3 दिन में टेम्परेचर अब 30 के राउंड अबाउट रहेगा। ये वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब का मैं कह रहा हूँ। जो अपर एरियाज़ हैं उसमें अभी तकरीबन 1 वीक तक लग सकता है, लेकिन फिर भी उनको चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए और देखना चाहिए। और ये स्प्रे कंपलसरी हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं होगा, अदरवाइज़ जो फसल है वो काफ़ी थ्रेट में होगी। और आप जो कोई सवाल ऐसा है कि मेरे जहन में नहीं है, आप और कोई बताना? जी, ये दोबारा बता दूं कि जो थ्रिप्स है ये बड़ा लीथल इंसेक्ट है इसके लिए। और ये जब आप ऊपर से फोटोसिंथेट यानी जो खुराक पौधे तैयार करते हैं वो फ्लोएम के थ्रू दोबारा जब पूरे पौधे में और नीचे जो बल्ब बनने की फार्मेशन उसकी तरफ जाती है, जब खुराक, तो वो रास्ते में वो जो नालियां हैं या जो खुराक की तरसील के लिए वो पाइप्स हैं उसको वो ब्लॉक कर देता है, और वो एक तो डी शेप हो जाता है, पौधा जो है उसके पत्ते बुढ़े हुए नज़र आते हैं। दूसरा ये है कि जो खुराक तैयार होती है वो उधर ही रुक जाती है, उससे शदीद नुकसान पहुंचता है ओनियन फैमिली को, और स्पेशली आप कह सकते हैं कि लहसुन को। अच्छा, सवाल तो नहीं यहाँ पे बनता, लेकिन मैं सवाल ज़रूर करूँगा। जो हमारे खदशात रहते हैं उसके बारे में बताइए कि जो लोग अगले साल के लिए नेक्स्ट की प्लानिंग कर रहे हैं बड़े पैमाने पे जीवन लगाने के लिए, उनके लिए आप ये बताएं कि किस तरह की ज़मीन पीएच सेलेक्ट करें, वो किस तरह की होनी चाहिए कि किसी भी सूरत 7.5 से ज़्यादा ना हो पीएच, और ऑर्गेनिक मैटर अच्छा हो साइल का, और कोशिश करें कि पानी जहाँ पे वो लगाया जाए उसकी पीएच भी 7.5 से ज़्यादा ना हो। नहरी पानी का क्या कहते हैं? वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, उससे बेहतर तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि अगर अवेलेबिलिटी हो और नहरी पानी प्रेफरेबली वही लगना चाहिए। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे कोई हमारे दोस्त हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से उनका तल्लक नहीं है, और ज़मीन साइल ठेके पे वो ले लेते हैं रेंट पे, और उनको ये चीज़ें मालूम नहीं होती। बाद में वो जब पता चलता है उनको तो प्रॉब्लम आती है। जी, ये सीरियस प्रॉब्लम है। असल में ये चाहिए कि जब भी आप लैंड लें, एक आप देख लें, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली क्रॉप है, और 7.5 से अगर पीएच ज़्यादा होगा तो वो रिस्पॉन्स नहीं देगी क्रॉप ना। आप जो भी जितनी भी एफर्ट करेंगे वो ज़्यादातर उसमें एफर्ट जो है वो ज़ाया जाएगी। और दूसरा, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होना चाहिए, कंसल्ट कर लें कंसल्टेंट से। साइल वैसे लें, अगर पहले लगाने से गोबर की खाद अच्छे तरीके से उसमें डालें, ग्रीन मैन्योरिंग करें ताकि उसका ऑर्गेनिक मैटर बढ़े। और इस तरह आप कोशिश करके, ज़्यादा कोशिश करें कि लेने से पहले साइट को या जगह आप ले रहे हैं, जो नए दोस्त आ रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको चाहिए कि वो कंसल्ट करके लें जगह, इससे बहुत बेहतर रहेगा, अदरवाइज़ उनको प्रॉब्लम हो।